सभी के अंदर भगवान के प्रति फेथ है, विश्वास है। तो ये पहला स्टेप होता है। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, श्रद्धा के बाद हम भक्तों का संग करते हैं। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं उसके बाद हम भजन क्रिया शुरू करते हैं, यानी कि हम भजन करते हैं। भजन में दो चीज़ें मुख्य हैं, एक है श्रवण और दूसरा है कीर्तन। श्रवण मीन्स सुनना, जैसा कि अभी आप सभी सुन रहे हैं। वो कीर्तन मीन्स भगवान की कीर्ति का गुणगान करना। तो जब हम श्रवण एंड कीर्तन करते हैं उससे बेसिकली हमारा जो अनर्थ है हमारे हृदय में, अनर्थ मीन्स अभी हमारा भगवान में पूर्ण इंटरेस्ट नहीं है, या हमारे अंदर अलग अलग दोष भरे हुए हैं। अब वो दोष कहते हैं, दोष मीन्स हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ। अभी हम इस संसार में चाहते हैं कि चीज़ें हमारे पास आए ज़्यादा से ज़्यादा, हम चीज़ों को एक्यूमुलेट करने में विश्वास करते हैं। मोह, हमें चीज़ों के प्रति आसक्ति है, इनको बोलते हैं दोष। अभी हमारे अंदर दोष हैं, इस वजह से हम भगवान को पूर्ण रूप से अपने जीवन में नहीं समझ पा रहे। तो ये काम, क्रोध, इसको बोलते हैं इन वन वर्ड, मैंने क्या बताया इसको, क्या बताया मैंने अभी? दोष। हाँ नहीं, दोष क्या है? अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थों की निवृत्ति होती है तो फिर नेक्स्ट होता है निष्ठा। निष्ठा मीन्स हमारा प्रगाढ़ फेथ, यानी कि प्रगाढ़ श्रद्धा। अभी श्रद्धा है, पर जब वो हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाएगी तो वो बिल्कुल परिपक्व हो जाएगी। और परिपक्व श्रद्धा ऐसी श्रद्धा होती है जिसको कोई भी हिला नहीं सकता। तो हमें अपनी श्रद्धा को ऐसा बनाना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कोर्स में आपने ज्वाइन किया है, मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूँ इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो ये कोर्स का मॉड्यूल क्या है, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में हम कवर अप क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट मंथ जो कि आज से शुरू हो रहा है, उसमें हम 4 बुक्स ऑफ शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत सारी अलग अलग किताबें लिखी और समय के साथ हम भूल जाते हैं उन किताबों को। हम भूल जाते हैं कि किस प्रकार से वो जो बुक्स हैं वो बुक्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये एक प्रयास रहेगा जिसके थ्रू हम एक सिस्टमैटिकली जो शिल प्रभुपाद जी की सबसे पहले छोटी बुक्स, जैसे कि आज जो हम बुक पढ़ेंगे वो है कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। आप में से किस किस ने बुक अभी तक पूरी पढ़ी है? 1, ओके। तो ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही शिल प्रभुपाद ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, वो सारी किताबें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, एक पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, एक पुस्तक है जन्म मृत्यु से परे, एक पुस्तक है द हरे कृष्णा चैलेंज। तो शिल प्रभुपाद ने बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें से ये 4 किताबें हैं छोटी किताबें जिनको हम हर वीक में डिस्कस करेंगे। हर एक वीक में हम एक किताब डिस्कस करेंगे। हर एक वीक मीन्स आज हम एक किताब डिस्कस करेंगे। हालांकि समय बहुत कम है इस एक किताब को डिस्कस करने के लिए, कम से कम अगर इसमें 8 चैप्टर हैं तो 8 सेशन चाहिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ द एंटायर बुक। इस बुक में क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो शिल प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट मॉड्यूल जिसमें 4 सेशन कवर हुए। सेकेंड मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ एंटायर भगवद गीता। भगवद गीता हम सभी जानते हैं कि शिल प्रभुपाद ने जो भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी अपनी कमेंट्स दी हैं वो बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल कमेंट्स हैं और उसके द्वारा हम भगवद गीता को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया उस भगवद गीता की नॉलेज का। तो 4 सेशन में हम पूरी भगवद गीता का ओवरव्यू, पूरी भगवद गीता हम कवर अप कर लेंगे 4 सेशन में। तो ये है सेकेंड मॉड्यूल। एंड देन थर्ड मॉड्यूल आता है। थर्ड मॉड्यूल में हम शिल प्रभुपाद
ने एक और बुक ट्रांसलेट की जिसका नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बाद जो बेसिकली हमारे एक आचार्य हुए, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा जिसको हम बोलते हैं उपदेशामृत। ये होगी हमारी 3rd मॉड्यूल की बुक, उसको हम पूरे महीने डिस्कस करेंगे। एंड देन 4th मंथ यानी कि 4th मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। तो 4 महीने कंप्लीट हो गए, ठीक है। देन उसके बाद 2 महीने जो बचते हैं, अब 2 महीने में हम कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कवर अप करेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया गुरु तत्व के बारे में, कि गुरु का कॉन्सेप्ट क्या है। एक टॉपिक हमने डिस्कस किया कि जो वैष्णव हैं किस प्रकार से हमें वैष्णवों के साथ डीलिंग्स करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वैष्णव एटिकेट्स। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग बुक्स, अलग अलग मॉड्यूल हमें अलग अलग प्रकार की शिक्षा देंगे। एंड देन उसी में 1-2 सेशंस हम, फॉर एग्जांपल किसी ने करताल सीखनी है तो करताल सीखने का भी सेशन रहेगा। कुछ प्रैक्टिकल आपको लगता है कि ये चैलेंज है गृहस्था लाइफ में किस प्रकार से भक्ति करें। हम सब फैमिली लाइफ में फंसे हुए हैं, दिल्ली जैसे शहर में हम रहते हैं, कृष्ण भक्ति को कैसे हम अपनी लाइफ में ईजीली मैनेज कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी, बट फिर भी क्या किया जाए, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं। अगर कुछ ऑप्शन अवेलेबल भी है तो हम उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ व्यवहारिक तरीके, अगर हम उन व्यवहारिक तरीकों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको? तो ये पूरे कोर्स का ओवरव्यू है 6 मंथ्स का। इसमें बीच बीच में टेस्ट भी होंगे। अब आपको टेस्ट से घबराना नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। टेस्ट बेसिकली आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, आपके अंदर जो एंथुसियाज्म है उस एंथुसियाज्म को बिल्ड करेंगे कि यस आई हैव टू लर्न मोर, और आपको इंटरेस्ट आएगा। फिर आप चीज़ों को और ज़्यादा सीखना चाहेंगे। देखिए, कृष्ण भावनामृत में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारा उत्साह। जितना हमारे अंदर उत्साह होगा उतना भगवान हमारी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करेंगे। तो उत्साह होना बहुत आवश्यक है, और उत्साह की शुरुआत होती है जब हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ये प्रोग्राम एक मेथड है जिसके थ्रू आप सबको एक एनवायरनमेंट मिले, जिसके थ्रू आपके अंदर उत्साह जनरेट हो। जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे वीकली प्रोग्राम्स भी होते हैं, मॉर्निंग में अभी हम हरि नाम करके भी आ रहे हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग लोगों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो जैसे अब आज आप इस प्रोग्राम में आए हैं, ये प्रोग्राम हमने कुछ सेलेक्टिव डिवोटीज़ को आइडेंटिफाई किया जो कुछ समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो एक जो ये हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद ने जो आंदोलन एस्टैब्लिश किया उसको एक शिक्षा के रूप में लें। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि केवल हम कीर्तन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल प्रसाद खाते हैं। कीर्तन भी है, प्रसाद भी है, और उसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी भी है जिसको हम बोलते हैं सिद्धांत। अगर हमारा सिद्धांत क्लियर नहीं होगा तो फिर चीज़ें अपना पूर्ण रिजल्ट नहीं दिखाएंगी। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर्स ऑब्जेक्टिव है कि आप जिस चीज़ को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ को पूर्ण कन्विक्शन के साथ करें। आप अपना समय दे रहे हैं, आपका समय बहुत कीमती है, और उस कीमती समय को जब आप अपने जीवन में, लेट से आप सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी में आप देखते हैं कि ओके फाइन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट 99.99% लोगों को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कृष्ण भावनामृत में। तो आपके अंदर वो कन्विक्शन कैसे एस्टैब्लिश होगा? कभी आपसे किसी ने डिस्कशन शुरू कर दिया, सोसाइटी में लोग तो प्रश्न पूछेंगे भी आपसे, ये कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा,
तो आपके पास आंसर्स होने चाहिए रेडी। ये कोर्स आपको वो आंसर्स देगा। ये कोर्स आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना वो क्लियर करेगा। और आपको भी अपने लेवल पे, जैसे अगर मैं आज आपको ये बुक पढ़ाऊंगा तो आपको साथ साथ घर पे इस बुक का डेली 15 से 20 मिनट डेली अध्ययन करना है। इट्स एन एजुकेशन अगेन। तो हम यहाँ पे पढ़ने के लिए एक तरीके से हम एक स्कूल में एडमिट हो रहे हैं आज, ठीक है। जैसे बचपन में हम सब स्कूल गए होंगे, अब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो अब आज आप सब लोग एक स्कूल में एडमिट हो रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस माइंडसेट से आपको इस कोर्स को करना है और डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा समय देना है। मुझसे कुछ डिवोटीज ने रिक्वेस्ट किया था कि प्रभु जी आप एक कोर्स ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे। ऑनलाइन ये कोर्स मैं कर सकता था, बट मुझे लगता है कि ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन बाद में इसको हम यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट कर देंगे बाद में, बट वो डिवोटीज के लिए, जैसे आपने आज सेशन अटेंड किया, हो सकता है कि आप एक सेशन अटेंड नहीं कर पाए, आप 4 में से 3 सेशन अटेंड कर पाए, नो प्रॉब्लम, देन यू कैन सी द रिमेनिंग पार्ट ऑनलाइन। बट मेन फोकस इज कि आप ऑफलाइन इसमें भाग लें, बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन एक बार को साइड रखिए। अभी आप खुद डिफरेंस फील करेंगे। इस कोर्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप खुद इस डिफरेंस को ऑब्जर्व करेंगे कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में कितना फ़र्क है। इस कोर्स में पार्टिसिपेशन करेंगे आप, 75% आपका अटेंडेंस भी होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि 4 संडे हैं तो एटलीस्ट 3 संडे हम इस कोर्स को अटेंड करें। तो टेंटेटिव टाइमलाइन मुझे लगता है कि नवंबर, आई थिंक दिसंबर हो ही जाएगा, मई ख़त्म हो रहा है, दिसंबर एंड तक हमारा ये कोर्स जो है ख़त्म होगा। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज, सबसे पहले खुद को कन्विंस करना इस कोर्स को अटेंड करने के बाद, और देन फिर हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपको भी आगे ट्रेन करना है। इट्स लाइक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। आप सीखिए और दूसरों को सिखाइए। ऐसा नहीं कि केवल हमें ही बैठ के सिखाना है, आप सबको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में लेनी है। और ऐसा कोई नियम नहीं होता कि जब बहुत सारे लोग बैठे होंगे तभी आपको सिखाना है। आप 2 लोगों के बीच में बैठकर भी उन्हें सिखा सकते हैं। आप अपनी सोसाइटी की बिल्डिंग में नीचे पार्क में बैठे हैं, नीचे पार्क में जब आप बैठे हैं आपको 2 लोग मिल गए, आप उनको बता सकते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं भगवत गीता, और ऐसे ही शुरुआत होती है। और धीरे धीरे आपका अपने आप इंटरेस्ट जो होता है वो बढ़ने लगता है। सो क्लियर है। तो सूरज प्रभु, आज जो हमारा पहला सेशन है, पूर्ण प्रश्न द मैथलेस गिफ्ट सबको दे दीजिए, पहली बुक। तो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर है, हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं। कोर्स में सारी बुक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, नोटबुक भी आपको मिलेगी, और आपको बस अटेंड करना है और घर पे जाके थोड़ा सा रेगुलर होमवर्क करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको अटेंड करना है, होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क को कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चंस पूछिए, माइंड में डाउट्स को मत रखिए। कभी भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ को जब हम अपनी लाइफ में पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ओके फाइन, जीवन में उतारना। यस, व्हाट एल्स मोहित प्रभु? अब हम बुक पढ़ेंगे, आप कहेंगे प्रभु जी ये किताब हमने इतने सालों से पढ़ी नहीं, अब आप किताब पढ़ने के लिए कह रहे हैं। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? समझ के पढ़ना। ओके गुड। कुछ भी पढ़ो उसमें बिलीव किया, कुछ सीखो। बिलीव, गुड पॉइंट। हाँ, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको सब चीज़ें कहीं ना कहीं पता होंगी, आपने थोड़े थोड़े प्रवचन अभी सुन चुके हैं आप ऑलरेडी, आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी आप जो बता रहे हैं कुछ नया नहीं है, बट जब आप श्रील प्रभुपाद जिस एंगल से उस चीज़ को समझा रहे हैं तो आपका अपने आप उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिलीफ हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और आपको उस चीज़ की नीड, यस व्हाई आई एम रीडिंग इट, जरा रिमेंबर योर ओल्ड स्कूल डेज। किताबें पढ़ना एक मुश्किल काम होता है, और जैसे जैसे आज के समय में हम डिजिटल एज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उतना हम लोगों के लिए क्या हो गया है, पढ़ना मुश्किल हो गया है।